आरएसएस को लेकर के लगातार टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं आरएसएस जो है वो देश के लिए कितना खतरा है, देश के हित में नहीं है, देश के लिए वो कोई कामकाज नहीं किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरएसएस को लेकर के जश्न मनाया जा रहा था पूरे देश में कुछ दिन पहले 100 साल होने पर। देश के प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल, जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री उसमें शामिल, न जाने कई ऐसे मंत्री और कई ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी का शामिल है। तो फिर क्या मतलब वाकई में वो देश के लिए नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसके साथ है, संगठन के साथ। यही अगर पैमाना है कि कौन कौन सो कॉल्ड, मैं तो उन्हें जनता के नौकर मानता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब को भी और प्रधानमंत्री साहब को भी, एमपी एमएलए सबको, क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने नौकरी बनाया उन्हें। तो अब अगर यही पैमाना है तो अंबानी साहब की शादी में, के बच्चे की शादी में तो पता नहीं कौन कौन गया था, तो वो भी बड़े आदमी हो गए। ये पैमाना है क्या? क्या क्या उनको गिफ्ट दिए गए, क्या क्या उनको वो किया गया, किस प्रकार से चले गए वहां पे, करोड़ों रुपए की घड़ियां दी गई, ये पैमाना है क्या? कौन कौन किस आरएसएस की के फंक्शंस में कौन कौन जा रहा है, पैमाना है क्या? तो अंबानी साहब तो फिर एक महात्मा हो गए, एक करप्ट बिजनेसमैन ना होकर वो एक महात्मा हो गए। जिस व्यक्ति ने कुछ चीज ईजाद ही नहीं की हो, कोई चीज डेवलप ना की हो, वो भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बने हुए हैं, तो वो तो महात्मा हो गए। तो ये मैंने एग्जाम्पल देके, किसी व्यक्ति को, किसी संस्थान को नापने का पैमाना ये नहीं होता है कि कौन कौन उसके यहाँ जा रहा है जी। आप गुंडे मवाली की पार्टीज में देखिए आप कितने लोग जाते हैं। एक बड़े चर्चित गुंडे रहे हैं उधर बॉम्बे के, दाऊद इब्राहिम, उनकी पार्टीज में कौन कौन जाता था? जाते थे नहीं जाते थे? तो उनका व्यक्तित्व तो इससे बड़ा हो गया कि उनकी पार्टी में कौन कौन जाता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कई सारे पीसी में ये भी कहते हैं जो आरएसएस को पूरे देश भर में बैन कर देना चाहिए, क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों बैन होना चाहिए? सिंपल सा लॉजिक है, बैन किस ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए बताओ आप मुझे? मुझे ऐसा के हित में ना हो, मुझे ऐसा लगता हित में ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि सरदार पटेल साहब को आपसे मुझसे ज्यादा बुद्धि थी जी, देश के लिए ज्यादा प्यार भी था, और वो बहुत समझदार व्यक्ति भी थे और बहुत संयमित व्यक्ति थे। जब सरदार पटेल साहब को आरएसएस को बैन करना पड़ा तो मुझे और आपको ज्यादा बुद्धि है उनसे, करना पड़ा ना करना पड़ा, तो ज्यादा बुद्धि क्यों लगानी है इसमें? सरदार पटेल साहब की बुद्धि उधार ले लेते हैं हम कुछ। अब सरदार पटेल साहब को धोखा देके, अब मैं कह रहा हूं कि आज भी क्यों बैन होना चाहिए। सरदार पटेल साहब ने वो बैन हटाया भी था, मगर कैसे हटाया था? उनसे ये जाके रिक्वेस्ट की, ये लिखित में दिया कि आज के बाद हम किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, यही बात थी। तब इस बात को मानकर सरदार पटेल साहब ने बैन हटाया। ठीक, बैन तब के लिए सरदार पटेल साहब ने इस कंडीशन पे हटाया कि आज के बाद तुम किसी पॉलिटिकल गतिविधि में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल नहीं होगे। जैसे ही ये किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सरदार पटेल साहब का जो वो बैन करने वाला ऑर्डर था वो दोबारा लागू हो जाता है, क्योंकि बैन वो उस वजह से था कि अब ये किसी पॉलिटिकल चीज में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अब आपको और मुझे सरदार पटेल से ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ और आपके दर्शकों पे छोड़ता हूँ। अब इसके बाद पूरे जितने आतंकवादी संगठन आज तक डिक्लेयर हुए हैं, उनके सबके अपराध आप गिन लीजिए, और आरएसएस के द्वारा जो उनके कार्यकर्ता है उनके अपराध आप एक लिस्ट बना लीजिए। देशद्रोह के, आईएसआई के साथ, अभी एक लेटेस्ट वो पकड़े गए थे ना डीआरडीओ के आरएसएस के कार्यकर्ता, जिन्होंने देश की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी वही पाकिस्तान को भेज दिया। जो पाकिस्तान हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है वो उस व्यक्ति की वजह से कर रहा है जिसने एपीजे अब्दुल कमाल साहब की टेक्नोलॉजी बेच दी। लेकिन सर देश को तो एक नया सिक्का मिल गया, मतलब जो है रुपये का, जिसमें 100 रुपये का, आपने भी शायद देखा होगा, जो मतलब उस पर आरएसएस का स्पष्ट तौर पर नाम है, आरएसएस 100 साल सेलिब्रेशन। तो उस जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूँ उसकी फोटो लगाई है उस पर, डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट थे, नहीं लगाई ना। वो है आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जितने बलात्कार के केसेस, जितने अभी मणिपुर में क्या हो रहा है, जितने देशद्रोह के केसेस, जितने आतंकवाद के केसेस, जितने दंगों करानों के केसेस आरएसएस के कार्यकर्ताओं पे दर्ज हैं, अगर सारी की सारी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस आतंकवादी संगठन घोषित हुए हैं उनके ऊपर सबके मिला के आरएसएस से ज्यादा हो